डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ वर्ब्स की फॉर्म और कुछ ऐसे वर्ब्स जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। अभी इस वक्त भी हम एक ऐसा ही दो ऐसे वर्ब जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और बहुत कॉमन हैं, उनका इस्तेमाल, उनको कहाँ यूज़ करना चाहिए या कैसे यूज़ होते हैं, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिव, GIVE, गिव। गिव इज अ वर्ब which means to hand over something to someone. For example, my friend uh, gave me a book. एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। She gave us a set of saucepans as a wedding gift. She gave us a set of saucepans as a wedding gift. तो ये एक यूसेज है कि किसी को कोई चीज़ देना। फिर चीज़ के अलावा व्हेन यू किसी को कुछ पैसे देते हैं, द सेम थिंग अप्लाइज टू मनी ऑल्सो। यू गिव मनी टू समवन, तो आप कह सकते हैं कैन यू गिव मी 200 रुपीज़, और जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई गेव हिम 50 रुपीज़, आई गेव हिम 50 रुपीज़। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है माई ब्रदर गेव 500 रुपीज़ फॉर द ब्लू शर्ट, माई ब्रदर गेव 500 रुपीज़ फॉर द ब्लू शर्ट। ये एक और, यानी टू गिव सम वन सम मनी, पैसे के लिए भी गिव इस्तेमाल किया जा सकता है, रकम कोई किसी को दें तो उसके लिए, चीज़ों के अलावा। फिर टाइम के लिए भी हम कह सकते हैं गिव अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त दीजिए, तो उसके लिए भी गिव को यूज़ किया जाता है जनरली। लुक एट द सेंटेंस इन द एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, मुझे 10 मिनट दीजिए कि मैं ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लूँ। इसके अलावा एक और यूसेज भी है इसका, कि टू गिव राइज टू समथिंग, टू कॉज समथिंग, यानी किसी चीज़ का सबब बन जाना। गिव को हम इस्तेमाल करेंगे कि कोई चीज़ किसी और चीज़ का सबब बन जाए, तो उसके लिए भी हम गिव को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए कैसे यूज़ हुआ है। द फ्रेश एयर गेव अस एन एपिटाइट, द फ्रेश एयर गेव अस एन एपिटाइट, ताज़ा हवा ने हमें हमारी भूख को बढ़ा दिया। द फ्रेश एयर गेव अस यानी कॉज्ड अस एन एपिटाइट, और इट वाज अ कॉज फॉर एन एपिटाइट। आइए अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट यू सेड हैज गिवन मी एन आइडिया, टू गिव एन आइडिया, व्हाट यू सेड हैज गिवन मी एन आइडिया, यानी आपने जो कहा उससे मुझे एक आइडिया मिला। सो गिव के मुख्तलिफ सेंसेस हमने देखे, मुख्तलिफ शेड्स जिसमें हम गिव को यूज़ कर सकते हैं। और फिर दोबारा एक बार फिर आपसे कहने लगा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये थोड़ी देर के लिए फ्लीटिंग आपके सामने आती हैं, गायब हो जाती हैं, तो आप इनको नोट ज़रूर किया कीजिए, इसलिए कि जब आप रिवाइज़ करें, जब आप रिकॉल करें, तो फिर आपके लिए आसानी हो, चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। तो अगर अभी तक आपने पेन और नोटबुक नहीं पकड़ी तो बहुत अफसोस की बात है। जल्दी से अपना नोटबुक और पेन करीब कीजिए और अगली बातें नोट कीजिए। तो अब हम गो की बात करते हैं। गो जनरली कहीं जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई गो टू कॉलेज एवरी डे हम कह सकते हैं। और गो के और भी कुछ यूसेजेस हैं। आइए हम देखते हैं कि गो को कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टू ट्रैवल और टू मूव टू अनदर प्लेस, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए हम गो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी गो टू कॉलेज रेगुलरली, वी गो टू कॉलेज रेगुलरली। तो देखिए कि किस तरह
सिंपली गो को इस्तेमाल किए फर्स्ट फॉर्म के अंदर। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल में देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू पेरिस नेक्स्ट ईयर। आई वॉन्ट टू गो टू पेरिस नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है, यानी ये तो है टू गोइंग समवेयर, टू गो टू अ प्लेस, जैसे पहली एग्जांपल में कॉलेज जाना, दूसरी एग्जांपल में पेरिस जाना। तो एक और यूसेज है जब हम किसी से कुछ, व्हेन वी टेक अवे समथिंग फ्रॉम द मार्केट, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गो। कैसे यूज़ करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। आई वुड लाइक अ चीज़ बर्गर एंड अ मिल्क शेक टू गो। टू गो ये मतलब नहीं है जाने के लिए, टू गो मीन्स टू गो अलॉन्ग विद इट, उसके साथ लेने के लिए। तो मिल्क शेक के साथ स्ट्रॉबेरी, मिल्क शेक के साथ सैंडविच, मज़े की चीज़ है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर यूसेजेस ऑफ गो। कोई फौत हो जाए तो उसके लिए डाए एक लफ्ज़ तो है, लेकिन ज़रा इम्पोलाइट है। हम उर्दू में भी ये नहीं कहते कि फ़लाँ मर गया, हम कहते हैं फ़लाँ साहब फौत हो गए। पोलाइट वर्ड है फौत, है ना? बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में अगर कोई शख्स किसी के लिए आप पोलाइटनेस में बताना चाहें कि वो फौत हो गया, तो आप गो का लफ्ज़ प्रेजेंट पास्ट किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा, शी वेंट अवे पीसफुली इन हर स्लीप। शी वेंट अवे पीसफुली इन हर स्लीप। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई चली गई, यहाँ पे मतलब है फौत हो गई आराम से अपनी नींद के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं इसका इस्तेमाल एक और। अगर आप देखें कि अगर कोई ये आप पढ़ें कि इफ सम रोड या इफ सम वे गोज टू दैट प्लेस, का मतलब है कि उस जगह का, इसका मतलब है वो उस जगह का रास्ता है। ये नहीं है कि वो रास्ता वहाँ जा रहा है। मसलन मैं कहूँ दिस रोड गोज टू मुल्तान, तो ये मतलब नहीं कि सड़क मुल्तान जा रही है, मतलब ये है कि ये रास्ता है मुल्तान जाने के लिए, ये सड़क है मुल्तान जाने के लिए। इसके अलावा गोइंग टू को हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ गोइंग टू। फ्यूचर में कोई चीज़ होने जा रही हो, होने लगी हो, तो हम उसके लिए गोइंग टू का और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। शी इज़ गोइंग टू मेक अस अ केक। शी इज़ गोइंग टू मेक अस अ केक। वो हमारे लिए केक बनाने लगी है, गोइंग टू मेक। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ गोइंग टू बी एन इंजीनियर। कोई बंदा इंजीनियरिंग की, कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना उसके बारे में कि वो इंजीनियर बन जाएगा। हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या, कि ही इज़ गोइंग टू बी एन इंजीनियर। और एक और यूसेज, एक और इस्तेमाल देखिए गो का फाइनली, टाइम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टाइम गोज़ बाय, टाइम गोज़, या द टाइम पास्ट, जो जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम गो का भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल में कैसे यूज़ हुआ है। आई हैड अ वंडरफुल वीकेंड बट इट वेंट वेरी क्विकली। आई हैड अ वंडरफुल वीकेंड बट इट वेंट वेरी क्विकली। बड़े जल्दी चला गया, वीकेंड था और बहुत जल्दी गुजर गया।